Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज मैं सबसे पहले छोटी सी प्रे करूँगी कलाम पढ़ने से पहले कि खुदा बाप मेरे साथ हो और मैं जो भी इस आयत में जो खुदा ने मुझे ये कलाम दिया है मैं आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में समझा सकूं और गाइड कर सकूं। और मैं पहले अपने लिए प्रे करूंगी कि यीशु नासरी मेरे साथ हो, इस पूरे कलाम को सुनाने में वो मेरी मदद करे। आमीन। कुदूस कुदूस खुदावंद, मैं अपने आप को सर से लेकर पाँव के तलवों तक तेरे पाक लहू में मैं छुपाती हूँ, तेरे पाक लहू में मैं भिगो देती हूँ। ऐ मेहरबान बाप, अपने दिल और दिमाग को, पूरी बॉडी को तेरे कंट्रोल में करती हूँ। आइए सुनासी अपनी अक्ल और दनाई को तेरे कंट्रोल में करती हूँ। आइए सुनासी जो कलाम के आयत के बारे में आपने मुझे गाइड किया है, आइए सुनासी वो सारे लफ्ज़ आप प्यारे बाप तेरे दिए गए हैं। आप प्यारे बाप मैं अच्छी तरीके से इन लफ्ज़ों को समझा सकूं और गाइड कर सकूं। आइए सुनासी तू मेरे साथ होना है, मेहरबान बाप तू मेरे साथ होना। मैं अपने दिल और दिमाग में तुझे मांग लेती हूँ। प्यारे बाप जब मैं कलाम दूँ मेरी ज़ुबान तेरी ज़ुबान हो और मेरे लफ्ज़ बल्कि मैं नहीं वो लफ्ज़ आपके हों यीशु नासरी। यीशु नासरी मैं अपने दिल और दिमाग में तुझे मांगा है, आप मेरे दिल और दिमाग में आए हो, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, आप मेरे साथ साथ हो, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। यीशु नासरी तेरा शुक्र हो। आमीन। अभी मैं ये आयत खुदा ने मुझे गाइड किया है आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। और ये लफ्ज़ भी, ये आयतें जो मैं आगे पढ़ूँगी वो भी खुदा की दी हुई हैं सब। और मैं कलाम में से पढ़ने लगी हूँ ज़बूर 42 उसकी पहली आयत। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। हालेलुया। कितना खूबसूरत ये हमें कलाम में से ये आयत खुदा ने मुझे दी है कि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। मैं खुदा की सबसे पहले शुक्रगुजारी करती हूँ जो हमें गाइड करता है, जो हमें आपके लिए समझाता है कि आप इस आयत को समझाओ। मैं सबसे पहले उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और देखें कितना खूबसूरत इस कलाम में से ये आयत है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। पानी हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और उस हिरनी के लिए भी पानी कितना ज़रूरी है। अब आप सोचो कि अगर एक घूंट हमें पानी का नहीं मिलता तो हमारी बॉडी वीकनेस हो जाती है हमें। और हम ऐसे ही जानवर लें, आप इंसान लें या पौधे, जो भी जानदार चीज़ें हैं आप उनको लो तो देखो कि अगर हमें एक पौधे को पानी नहीं मिलता तो इवन पौधा भी सूख जाता है। ऐसे हमें अगर पानी नहीं मिलता तो उसमें हम भी मर जाते हैं, इवन जानवर मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं। ये पानी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। हालेलुया। कि दाऊद नबी कहते हैं कि मैं भी तेरी रूह के लिए तरस रहा हूँ, तुझे पाने के लिए तरस रहा हूँ, तेरी तलब को मैं महसूस करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा बाप नहीं होता, यीशु नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी बेमायनी है। जैसे हिरनी के लिए पानी नहीं मिलता तो वो पानी की तलब को, एक कोई भी चीज़ आप ले लो उसकी तलब हमें होती है कि जैसे हमें ये चीज़ हमें मिल जाए, हमें ये चाहिए, कैसे भी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है। तो ऐसे खुदा की भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे दाऊद नबी बोल रहा है कि मैं तेरी रूह को तरस रहा हूँ पाने के लिए। और हमें भी चाहिए कि हम, इवन दाऊद नबी नहीं, हम सब खुदा की रूह को तरसते हैं पाने के लिए। उसकी तलब हमें रखनी चाहिए, हमें उसके पास आना चाहिए। आज मैं आपको एक औरत की मिसाल देती हूँ कि एक औरत थी
और वो रोज़ अपनी डायरी में लिख कर जाती थी। मतलब एक कोई इंसान ऐसा होता है कि जो डायरी में लिखता है कि आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, पूरे अपनी रूटीन लिखता है। वो मॉर्निंग की, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की, सब अपनी रूटीन लिख कर जाती थी उस डायरी में। तो वो सबसे पहले ऊपर डायरी में लिखती है कि ऐ खुदाया, मैं अपना आप तुझे आज दूंगी, मैं अपना दिल तुझे दूंगी। आज मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के तेरा नाम लूँगी और बाकी अपने काम सारे बाद में करूँगी। लेकिन वो औरत रोज़ ये बात को बोलती है लेकिन वो कर नहीं पाती। रोज़ वो बाकी अपने सारे मॉर्निंग के भी काम करती है, आफ्टरनून के भी काम करती है, इवनिंग के भी काम करती है, लेकिन वो खुदा को, जो वक्त उसने खुदा को बोला होता है कि खुदाया ये वक्त मैं तुझे दूंगी, सबसे पहले मैं तेरा नाम लूँगी, वो वक्त वो खुदा को नहीं दे पा रही होती। वो अपने घर के कामों में अब लगी रहती है। जैसे सुबह अपना घर का काम किया तो अपने ऑफिस चली गई, अपने ऑफिस का काम किया, घर का काम किया, रात को आके फिर अपना काम किया, लेकिन वो खुदा को जो टाइम देना चाह रही होती है वो टाइम नहीं देती। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी गुज़रती जाती है, लेकिन वो वक्त खुदा के लिए, जो वक्त उसने मुकर्रर किया होता है, वो वक्त खुदा के लिए नहीं निकाल पाती। तो वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होती है, अपने कामों में मसरूफ़ होती है, इवन अपने घर, अपने सारे काम वो कर रही होती है, लेकिन जो खुदा का टाइम है वो उसको दे नहीं पा रही होती। ऐसे उसकी ज़िंदगी गुज़रती जाती है। लास्ट क्या होता है कि वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। और जब वो खुदा के पास जाती है तो खुदा को देखकर कहती है, खुदावंद मैं तेरी बेटी हूँ। तो खुदावंद कहता है तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब तू सुबह अपनी डायरी में रोज़ लिखती थी कि तू आज मुझे ये वक्त देगी, आज मेरे पास आएगी, लेकिन तू मेरे पास नहीं आती थी। मैं रोज़ तेरा इंतज़ार करता था कि कब मेरी बेटी मेरे जो लिखती है उसको कब ये मेरे लिए वक्त निकालेगी, मेरे लिए ये वक्त इसका होगा। लेकिन हर दफ़ा वो वक्त वो मेरे लिए नहीं तेरा होता था, बल्कि तू दुनिया के कामों में मगन थी, दुनिया के कामों में खो गई हुई थी। लेकिन जो वक्त मुझे देना था वो वक्त तेरे लिए मुकर्रर में नहीं आता था। तो खुदा, वो जब खुदा को कहती है मैं तेरी बेटी हूँ, तो खुदा भी उसको कहता है तू मेरी बेटी नहीं है। क्योंकि हम दुनिया में रह के जब खुदा को कबूल नहीं करते, खुदा को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आते, तो खुदा भी हमें कबूल नहीं करता, खुदा भी हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं लाता। और मेरे बहन भाइयों, आज मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने खुदा को लेकर आओ। इस औरत की तरह मत बनो कि जो अपनी ज़िंदगी में अपनी दुनिया में मगन थी, लेकिन खुदा को पाने के लिए ये तरस नहीं रही थी, इस रूह को पाने के लिए तरस नहीं रही थी। जो रूह हमें खुदा की तलब होती है, हमें पानी चाहिए ज़िंदगी में, जिस तलब को, वो तलब को हम नहीं पा सकते। हम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान होते हैं कि जो अपने ज़िंदा खुदा को, अपने ज़िंदा यीशु को हम अपनी ज़िंदगी में से भूल गए होते हैं। हम उस ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते। जो ज़िंदगी उसकी दी हुई होती है, उस ज़िंदगी को हम बाकी कामों में उलझा के रखते हैं। तो आज मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ आप अपने खुदा को छुओ, अपने खुदा के पास जाओ। जैसे दाऊद नबी कहते हैं कि मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। तो मैं आपको अपने बहन भाइयों बताऊं कि जैसे दाऊद नबी कहता है ना, मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, तो खुदा की रूह भी हमें पाने के लिए तरस रही होती है। आप यकीन मानो, आप सुबह उठते हो, आपको महसूस नहीं होता कि खुदा आपके दरवाजे के पास खड़ा होता है। वो आपके दिलों को नॉक करता है, लेकिन आप खोलते नहीं हो। आप खोला करो, आप देखो आप दिल के पास वो होता है, लेकिन हम महसूस करने की, सिर्फ इस दिल में महसूस करने की बात होती है कि जब हम इस दिल को खोल देंगे तो वो हमारे दिल में अंदर आएगा। हालेलुया, वो ज़रूर आएगा। मेरा ईमान है कि मैंने अपने दिल को खोला, मेरे यीशु नासरी आज मेरी सांसों में, मेरी बॉडी में, और मैं उनको फील करती हूँ कि वो मेरे आस पास है। हालेलुया,
मैं बहुत खुश नसीब वो बेटी जो अपने खुदा को, अपनी उसकी रूह को अपने अंदर पा लिया है। हालेलुया। और मैं आपको आज कलाम की आयत में से बताती हूँ कि खुदा, जो लोग खुदा की इस तलब को पा लेते हैं, खुदा उसके अंदर कैसे काम करता है, उसके वादे कैसे उसके साथ पूरे होते हैं। तो मैं 91 ज़बूर में से पढ़ूँगी उसका 10वीं आयत। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। हालेलुया। किस पे? जो खुदा की रूह को अपने अंदर महसूस कर लेते हैं, खुदा की तलब को अपने अंदर पा लेते हैं, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। आप 91 ज़बूर पे पढ़ के देख लो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मुझे अपने अंदर पा लेता है, मेरी तलब को अपने अंदर महसूस कर लेता है, उस पर कभी भी कोई आफत नहीं आ सकती। और आगे मैं आपको बताती हूँ कि कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक नहीं पहुँचेगी। हालेलुया। कि कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक नहीं पहुँचेगी। ये किन के लिए बोला गया? जो खुदा की रूह को अपने अंदर पा लेते, महसूस कर लेते। अभी आप देखो कोरोना की वबा कितनी ज़्यादा फैली हुई है। इवन कितने से लोग इस वबा से मर गए हैं, लेकिन जो खुदा के साथ चल रहे होते हैं, खुदा में होते हैं, उनको ये वबा नहीं छू सकती। मैं आज आपको अपनी मिसाल देती हूँ। ये आज अपनी गवाही है, मिसाल नहीं, मेरी गवाही है ये मेरे यीशु नासरी की, कि मैंने अपने खुदा को अपनी बॉडी में पा लिया हुआ है, अपनी सांसों में, अपने दिल में समा लिया हुआ है। तो मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी जाती है, मेरी बेटी कॉलेज जाता है, स्कूल जाती है मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, इवन बाहर जाते हैं, वैनों में जाते हैं, लेकिन ये वबा मेरे घर के नज़दीक नहीं आई, मेरे बच्चों को छुआ नहीं, मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरी किसी फैमिली को ये वबा ने नहीं छुआ। हालेलुया। सारा जलाल मेरे यीशु नासरी को, जो हमने ज़िंदगी देने वाला हमारा बाप है। ये आज मैं अपनी गवाही आपको दे रही हूँ कि मेरी इस वबा ने मेरे किसी फैमिली को टच नहीं किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा का नाम लेते हैं, हम अपने घर पे मेरे यीशु नासरी के फरिश्तों के पहरे लगे होते हैं। जिस घर में खुदा का नाम होगा, खुदा का जलाल होगा, आप महसूस करना उस घर पे खुदा के पहरे लगे होते हैं, खुदा के फरिश्तों के पहरे लगे होते हैं। वहाँ पे कोई शैतान, कोई भी चीज़ वहाँ पे घुस नहीं सकती, कोई वबा वहाँ पे नहीं आ सकती। हालेलुया। सारा जलाल मेरे यीशु नासरी को। अभी मैं आपके सामने एक आयत और पढ़ूंगी, 91 ज़बूर की, उसकी 14 आयत पढ़ूंगी मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसे सरफराज करूंगा। सरफराज का क्या मतलब है? उसको इज्जत दूंगा, शोहरत दूंगा, बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। जो मेरे नाम को पहचानेगा, जो मुझे पहचानेगा कि ये हमारा बाप है, हमारे दिलों में रहने वाला हमारा यीशु नासरी है। हालेलुया। वो उनको सरफराज करेगा, उनको इज्जत देगा, उनको शोहरत देगा, उनको हर चीज़ देगा। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हज़ारों हाथ उठकर मेरे लिए प्रे करते हैं, क्योंकि मैंने अपने दिल में अपने यीशु को पाया। मेरे यीशु ने भी मुझे इज़्ज़त और शोहरत दी है, हर चीज़ मुझे दी है। मैं सबसे पहले उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज एक बुजुर्ग, एक माँ, एक बाप, एक बहन, एक भाई, जिनके हाथ मेरे लिए उठते हैं, मेरी मुझे दुआएं देते हैं, मैं बहुत अपने यीशु नासरी की खुशकिस्मत बेटी हूँ कि जिसने मुझे अपने लिए चुना, अपने लिए इस्तेमाल किया। आज मैं आपको साथ साथ अपनी गवाहियाँ भी देती जाऊँगी कि जो मेरे यीशु नासरी ने, मैंने उसको अपनी बॉडी में महसूस किया और मुझे उसने ये सब चीज़ें दी हैं। हालेलुया। सारा जलाल मेरे यीशु नासरी को कि मुझे आज खुदा ने बुलंदियों तक पहुँचाया, खुदा ने मुझे इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, हर चीज़ मुझे दी है। मैं सबसे पहले उसकी शुक्रगुजारी, जब भी प्रे में बैठती हूँ मैं उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदाया तूने मेरी औकात से मुझे बढ़ के दिया, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचा सकूँ, मैं खुद यहाँ तक पहुँच सकूँ। यीशु नासरी ये सब तेरा दिया है। सबसे पहले मैं उसको बोलती हूँ कि मेरी औकात से तूने मुझे बढ़ के दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हालेलुया। फिर मैं आपको
91 ज़बूर में से उसकी 15 आयत बताऊंगी। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। हालेलुया। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। किसको जवाब देगा? जो उसके साथ चलता है, जो उसको अपनी उसकी रूह को अपने अंदर महसूस कर लेता है, वो मुझे पुकारेगा। हम उसके आगे रो रो के गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, वो हमें देता है, वो हमें जवाब ज़रूर देता है। क्यों? हमने आप में से जितनों लोगों ने खुदा से मांगा है, क्या खुदा ने आपको नहीं दिया है आपको? खुदा हमें जवाब देता है। हमारी दुआओं का, हमारे रोज़ों का, हमारा गिड़गिड़ाने का, हमारा उसके आगे झुकने का जवाब हमें ज़रूर मिलता है। ये देखिए, मैं आपको कलाम की आयतों में से बता रही हूँ और ये सारा कलाम मेरे यीशु नासरी ने मुझे दिया। आज भी मैं रोज़े में हूँ और मैं ये जो कलाम आपको दे रही हूँ वो मैं रोज़े में ही आपको दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें हमारा खुदा हमें देता है, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। अब मैं आपके सामने पढ़ूँगी, ये भी 91 ज़बूर का ही है। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। हालेलुया। ये खुदा ने बोला हुआ है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। जो मेरा नाम पहचानेगा, जो मुझे अपने दिल में, अपनी बॉडी में महसूस करेगा, मैं उसे मुसीबत में से भी निकालूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा। मुसीबत उसके आस पास भी नहीं होगी। जो खुदा की रूह को, खुदा की तलब को, खुदा की बॉडी को अपने अंदर फील करता है, उसको महसूस करता है कि मेरा खुदा मेरे अंदर है, उसकी रूह मेरे अंदर है, उसकी ये जो सांसें हमारी चल रही होती है ना, ये उसकी बदौलत ही चल रही होती हैं और वो हमें हर मुसीबत से निकाल लेता है। उसका वादा है कि वो कभी भी अपने बंदों को मुसीबत में नहीं रहने देता। हालेलुया। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। ये भी 91 ज़बूर का है। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। छुड़ाऊंगा किससे? शैतान के मंसूबों से, शैतान के इरादों से। शैतान, इवन हमारे घर में जो लड़ाइयाँ डलती हैं वो किसकी वजह से डलती हैं? शैतान से। इवन हमारे घरों में जो ये मुसीबतें आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, ये तकलीफ़ें आती हैं, किसकी वजह से आती हैं? शैतान की वजह से आती हैं। शैतान हमें खुदा की तरफ नहीं जाने देता। उसकी हमेशा चाल होती है कि मैं हमेशा इनको अपनी तरफ रखूँ, ये खुदा की तरफ नहीं जाएं। और आपको इस शैतान से निकलना है, इस शैतान के मंसूबों से निकलना है। खुदा ने बोला हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हालेलुया। वो हमें इज्जत देने वाला हमारा बाप है, हमें बुलंदियों तक पहुंचाने वाला हमारा बाप है, जो सिर्फ उसका नाम लेते हैं, उसकी पहचान है, जिनको पता है कि ये हमारा यीशु नासरी है, हमें इसी से सब कुछ मिलना है। तो वो हमें शैतान के मंसूबों से निकाल लेता है। इवन शैतान उनके घरों तक पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे मेरे यीशु नासरी का हाथ होता है। मेरे यीशु नासरी का हाथ उनके ऊपर होता है। वो शैतान उनको छू नहीं सकता। अभी मैं ये भी 91 ज़बूर की 16वीं आयत है, मैं पढ़ूँगी। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा। उम्र लंबी उम्र दूंगा, उसकी उम्र की दराज को बढ़ाऊँगा। जैसे देखें, मूसा 120 साल मूसा ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। क्यों? वो खुदा की रूह में था, खुदा के साथ चलने वाला वो खुदा का बंदा था और खुदा ने उसकी उम्र को दराज किया था, उसकी उम्र को बढ़ाया था। जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनकी उम्र को बढ़ाता है, उनकी उम्र को दराज करता है। अभी आपके सामने अय्यूब नबी है, वो 140 साल जिंदा रहा था। आपने अय्यूब नबी का पढ़ा होगा। अय्यूब नबी पे कितनी मुसीबतें आई, कितनी आफतें आई, लेकिन उसने अपने यीशु का हाथ नहीं छोड़ा था। उसने अपने खुदा का हाथ उसके पकड़ के रखा था। उसके दिल में उसका खुदा था, उसकी बॉडी में उसका खुदा था। आप देखो कि इन नबियों को खुदा ने कितनी उम्र से दराज किया हुआ था, क्योंकि उनके अंदर हमारा यीशु नासरी था, हमारा खुदा था, हमारा बाप था उनके अंदर। तो वो ये सब आफतों से
आफतों से भी मुकाबला करते थे। उनको पता था कि हमारा खुदा बाप का हमारे ऊपर हाथ है, और जिसका यीशु नासरी का खुदा का हाथ जिनके ऊपर होता है, उनको कभी भी, मेरा ईमान है, उनको कभी भी शैतान, वबा, कोई चीज़ छू नहीं सकती। और उनको खुदा सरफराज करता है, उनकी ज़िंदगियों को बढ़ाता है, उनको इज्जत देता है, शोहरत देता है, हर चीज़ देता है जिनके अंदर यीशु नासरी होता है। अभी मैं आपके सामने 16 आयत 91 की पढ़ूंगी। वो और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा, और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। अपनी निजात मतलब कि अपना आप उसे दिखाऊंगा, उसको दुनिया की हर चीज़ में दिखाऊंगा, निजात अपनी दूंगा, उसको दिखाऊंगा मैं उसको कि मेरा यीशु नासरी। ये सब कलाम की बातें हैं जो मैं आपको आज मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि जो मेरे यीशु नासरी के साथ चल रहा होता है उसको सब कुछ ये मिलता जाता है। जैसे जैसे आप खुदा के जलाल में बढ़ोगे, जैसे जैसे उसकी रूह की तलब को महसूस करोगे, ये चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। ये खुदा के कलाम के वादे हैं जो खुदा हमें देता है, हमें मुहैया करता है। वो शैतान से हमें छुड़ाता है, वो हर बीमारियों से हमें छुड़ाता है, वो हर चीज़ से हमें, हर मुश्किलों से हमें निकाल लेता है। हालेलुया। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी ज़बूर 103 ज़बूर पढ़ूंगी, उसकी 3री आयत से पढ़ूंगी मैं। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शेगा, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शेगा। क्या वो जो मतलब जैसे हम गुनाह करते हैं, हम बुराइयां करते हैं, हम बहुत ज़्यादा गुनाह में धंस जाते हैं। इवन हमारे बाहर निकलने की हम बोलते हैं यार हम इतने गुनाह में हैं, हमें हमारा खुदा हमें माफ़ नहीं करेगा। हम अब उसके पास जाएंगे, वो कभी भी हमें इस गुनाह से हमें बचाएगा, या हमें इस गुनाह से हमें कबूल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्श देगा, छोड़ देगा। वो तुम्हें फिर भी गले लगाएगा, फिर भी तुम्हें अपने साथ अपने सीने के साथ लगाएगा। वो तुम्हारी हर गलतियों को, हर गुनाहों को, हर बुराइयों को वो माफ़ कर देने वाला मेरा बाप है। सिर्फ आप एक दफ़ा उसके पास जाओ, उसकी रूह को उस महसूस करो, उसकी तलब को आप महसूस करो, वो आपको ज़रूर आपको अपने गले से लगाएगा। और अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देगा। हालेलुया। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देगा। बीमारी चाहे कोई भी हो हमारी बॉडी में, वो हमें शिफा देने वाला हमारा बाप है। वो उसका वादा है कि मैं तुम्हें, अगर तुम गुनाहगार हो, बुराइयों में हो, मैं तब भी तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। अगर तुम बीमारियों में हो तो मैं तुम्हें अपने गले लगा के तुम्हें शिफा देने वाला यीशु नासरी हूँ। हालेलुया। तो हमें बीमारी जैसे हार्ट की, दिल की बीमारी है, इवन बाज़ लोग मर भी जाते हैं, और जो खुदा की तलब को अपने अंदर महसूस करते हैं उनको खुदा इस बीमारी से निकालता है। अभी कैंसर कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन आपने कितनी गवाहियाँ सुनी होंगी मेरे यीशु नासरी के जिनको खुदा ने कैंसर जैसी बीमारी से शिफा दे दी है। हालेलुया। जैसे किसी को गुर्दों की तकलीफ़ होती है, किसी की बॉडियों को, हड्डियों को, किसी भी किस्म की आप बीमारी ले लो, इवन बहुत गंदी बीमारियाँ, ख़तरनाक बीमारियाँ, जैसे अभी ये वबा है कोरोना की बीमारी से, इस वबा से कितने लोगों ने शिफा पाई है जो खुदा को अपने अंदर महसूस कर लिया, जो इसकी तलब को, इसकी रूह को महसूस किया है, उन सबको इस बीमारियों से खुदा ने निजात दी है। खुदा का वादा है कि तुम बीमारियों में भी होगे तो मैं तुम्हें शिफा दूंगा। जो उसकी रूह को, उसकी पोशाक को छू लेते हैं, जैसे 12 बरस से एक औरत का खून जारी था तो उसने यीशु नासरी की पोशाक को छू लिया था। हालेलुया। उसने शिफा पा ली थी। हम यीशु की पोशाक को छू लें, हम यीशु के हाथ को छू लें, हम सिर्फ यीशु का नाम लेने
बोलने से ही हम शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। आप सिर्फ मुसलसल बोलते रहो कि यीशु तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। तो देखो आपकी बॉडी में से बीमारी जाएगी, तकलीफ़ें जाएंगी, मुसीबत जाएगी, हर चीज़ जाएगी। मेरा ईमान है कि जिनके पास औलाद नहीं है, सिर्फ आप बोलो कि खुदाया तेरे मार खाने से मैंने औलाद पा ली है, तेरे मार खाने से मैंने जॉब पा ली है, तेरे मार खाने से मैंने बीमारियों से निजात पा ली है, तेरे मार खाने से मैंने अच्छे जिन बेटियों बेटों के अच्छे रिश्ते नहीं है। बोले आप, बोले, मुंह खोले अपना, उसके सामने अपना मुंह तो खोलो, आप बोलो तो सही, आप उसका नाम तो लो। आप इस औरत की तरह मत बनो कि जो उसके रोज बोलती थी लेकिन उसके पास नहीं जाती थी, उसका नाम नहीं लेती थी। आज आप भी अपने यीशु के पास जाओ, अभी से, अभी भी वक्त है आपके पास, वो वक्त गुजरा नहीं है। अभी भी आप अपने यीशु के पास जा सकते हो, उसको छू सकते हो। जैसे दाऊद नबी बोलता है मैं तेरी रूह को तरस रहा हूँ, पाने के लिए तुझे तरस रहा हूँ, वैसे आप भी अपने यीशु के पास जाओ। देखो वो भी आपको तड़प रहा है, वो भी आपको पाने के लिए तैयार है। वो रोज़ आपके दरवाजे के पास आता है कि मेरा बेटा आज मेरे लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलेगा और मैं अंदर दाखिल होऊंगा। आप खोल के तो देखो, आप खोलते नहीं हो, आप उसको महसूस नहीं करते, आप उसकी तलब को महसूस करो। देख बोलो, आज से आप बोलो कि खुदाया आज मैं अपने दिल को खोलता हूँ तो मेरे दिल में आ, मैं तेरी तलब को महसूस करना चाहता हूँ। मैं भी दाऊद नबी की तरह बोलना चाहता हूँ कि मैं तेरी रूह को तरस रहा हूँ, मैं तुझे पाने के लिए तरस रहा हूँ। प्लीज़ आप आज अपनी ज़िंदगी में ये कदम उठाओ। वक्त अभी भी नहीं गुजरा, आपको पता है कितनी आफतें आ रही हैं, कितनी मुसीबतें आ रही हैं। ये लास्ट हमारी ज़िंदगी चल रही है, इसी में हम अपने खुदा को छू लेंगे, अपने खुदा को पा लेंगे तो हमने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। हमने गाड़ी भी पा ली, हमने घर भी पा लिया, हमने सब कुछ जीवन पा लिया जब आपने अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा को पा लिया। तो मेरा आज आपको मैं बोल रही हूँ, आप खुदा को सिर्फ बोलो कि खुदाया आज मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तेरे पास आऊँगा। मैं तुझे इस औरत की तरह प्रॉमिस मत करना कि रोज़ आप बोलो तो, लेकिन खुदा के आज ही अपना दिल अपने खुदा को दो और बोलो खुदाया मैं तुझे अपना दिल देता हूँ। हालेलुया। मैंने आज से अपनी बॉडी, अपनी सांसें, अपनी बॉडी का एक एक हिस्सा मैंने तुझे दे दिया है। तू मेरे दिल में आ, तू मेरी सांसों में समा, मेरी बॉडी में समा। तो देखो खुदा आपके अंदर कैसे काम करता है। आपके कारोबार में बरकत डालेगा, आपके घरों में बरकत डालेगा, आपको औलाद जैसी बरकत से नवाजेगा, आपको इवन रिश्ते जैसी बरकत से नवाजेगा। हर चीज़ आपके घरों में, आपके राशन में बरकत डलेगी, आपके खाने पीने वाली चीज़ों में बरकत डलेगी जब हम अपने यीशु को अपने दिल में समा लेंगे। आज मैं आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो बहन भाई जॉब कर रहा है, जो बहन भाई अपने घरों में अपने कामों में बिज़ी है, अपनी जॉब में बिज़ी है, वो एक वक्त सिर्फ अपने यीशु नासरी के लिए निकालें, एक वक्त सिर्फ अपने यीशु नासरी को दें। देखो आपके घर में कैसे जलाल आता है, कैसे खुदा का नूर आता है, कैसे खुदा आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे खुदा का नूर आता है। आप आज से ही आप ये चीज़ करके देखना आप मुझे खुद मेरे ग्रुप में गवाही दोगे। मेरा ईमान है कि आप गवाही दोगे कि आपके घरों में से शैतान ने कब्जे किए हैं, वो शैतान के हर मंसूबे यीशु नासरी के नाम से कैंसिल हो चुके हैं। हालेलुया। और मेरा उस घर में यीशु नासरी के फरिश्तों के पहरे लग गए, वहाँ पे यीशु नासरी आ गए, वहाँ पे मेरे यीशु नासरी का जलाल आ गया है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज सब ने इस मैसेज को सुना है, इस मैसेज से हमने बहुत कुछ सीखा है। आपने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है। मुझे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है कि खुदा की चीज़ों इस कलाम में से सीखूं। आज मैं आपको सच बोल रही हूँ कि ये खुदा ने मुझे आयत दी, ये खुदा ने मुझे कलाम दिया, जो मैं ये लफ्ज़ सारे मुझे मेरे खुदा ने दिए, जो मैं आज आपसे बता रही हूँ।
कि आपको गाइड कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मेरे खुदा ने मुझे दी हैं। मैं सबसे पहले अपने यीशु नासरी की शुक्रगुजारी करती हूँ। उसका शुक्र है कि उसका हाथ मेरे ऊपर है, जो मेरे जहन को खोल रहा है, जो मेरे दिमाग को बढ़ा रहा है। ये सिर्फ आप सबकी दुआएं हैं, और मेरे मामू फियाज़ की, मेरे चाचू जुवेद की, मेरे चाचू विलियम की, और मेरी बहनों की, भाइयों की, आप सबकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से खुदा मुझे और आगे बढ़ा रहा है और मेरे जहन और दिमाग को खोल रहा है। और खुदा आपको भी बहुत बरकत दे, मेरे सब खातमों को, मेरी जो इस मिनिस्ट्री में मेरी बहनें जो मेरे साथ चल रही हैं, मेरे वो भाई हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, और जो मेरी फैमिली है। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो इस मिनिस्ट्री में वो मेरी फैमिली हैं। आप सब मेरे साथ हो, आप सब मेरे लिए प्रे करते हो। मैं आपको दोबारा थैंक यू कहती हूँ। खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। और आज हमने इस कलाम में से जो भी सीखा है, मेरा ईमान है कि वो हम सब ने इस कलाम में से बहुत अच्छी आयतें हमें मिली हैं, अच्छा कलाम हमें मिला है सीखने के लिए। और सारा जलाल, सारी कुदरत मेरे यीशु नासरी की है, जो हमें देता है, मुहैया करता है। और सारा जलाल भी मेरे यीशु नासरी का है, हालेलुया, जो हमें ये कलाम के बारे में बताता है। तो मैं अभी छोटी सी प्रे आपके लिए करूँगी। आप अपने दिलों पे हाथ रख ले, और मेरा ईमान है कि आज अपने दिलों को खुदा खोलेगा और आपके दिलों में खुदा आपके दिलों को आज नॉक करेगा और आपके दिलों में खुदा आएगा, हालेलुया। तो मैं अभी छोटी सी प्रे करती हूँ, और आप भी मेरे साथ प्लीज़, मेरे साथ जो लफ्ज़ आज मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ वो लफ्ज़ बोलिएगा। और मेरा ईमान है कि आज खुदा ने आपको छू लिया है, हालेलुया। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली खुदावन, हर चीज़ के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। प्यारे बाप, आज मैं भी और मेरे सब बहन भाई आज इस दिल को तेरे लिए खोलते हैं। प्यारे बाप, तू हमारे दिलों में आ, यीशु नासरी तू हमारे दिलों में आ। मेहरबान बाप, तू हमें छू और टच कर। और प्यारे बाप, हमने अपने दिल तेरे लिए खोल दिए। यीशु नासरी तू हमारे दिलों में आ, हमारी बॉडी में आ, हमारी सांसों में आ। हम तुझे महसूस करना चाहते हैं, हम तेरे पाक रूह को महसूस करना चाहते हैं। यीशु नासरी, ये दिल तेरे हैं, ये दिमाग, ये पूरी बॉडी तेरी है। यीशु नासरी, आज मैं अपने दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोल देती हूँ। आज मैं अपने दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोलती हूँ। प्यारे बाप, जो भी मेरे अंदर कमी पेशी है वो तेरे बाप, बेटे, रूल कुदुस के नाम से दूर हो। यीशु नासरी, मैं आज अपने सब बहन भाइयों को तेरे आगे रखती हूँ। प्यारे बाप, इनमें से जो तुझसे दूर है, आज मैं दुआ करती हूँ वो तेरे पास आए, तेरे कदमों को छू ले। यीशु नासरी, प्यारे बाप, तू अपना पाक हाथ इनकी तरफ बढ़ा और एक एक को छू और एक एक को टच कर, एक एक को प्यारे बाप तू अपने पास लेकर आ। आज हमने जो भी इस कलाम में से सीखा है प्यारे बाप, वो उस कलाम पे हम चलने की प्यारे बाप जी, तू हमें उस रास्ते पे लेकर जा। प्यारे बाप जी, आज हम अपना दिल तुझे देते हैं, हम अपनी बॉडी तुझे देते हैं। यीशु नासरी, तू हमारे साथ हो, हमारे ज़हनों और हमारे दिमागों को खोल प्यारे बाप, हमारे ज़हनों में और अपने पाक कलाम को भर प्यारे बाप जी। प्यारे बाप, तू हमारे साथ हो। मेरा ईमान है कि आज तेरी बेटी ने जो भी तुझसे मांगा है तूने उसको दिया है, तेरी शुक्रगुजारी करती है तेरी बेटी। आज मैंने अपने बहन भाइयों के लिए जो भी तुझसे मांगा है तूने उनको दे दिया, उन्होंने तेरे अपने दिल को खोल दिया तेरे लिए, आप उनके दिलों में आ गए हो। आपकी शुक्रगुजारी आपकी बेटी करती है। यीशु नासरी, तेरा शुक्र हो, ऐ मेहरबान बाप, तेरा शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन।